नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। तो आज एक बहुत बड़ी खबर है जो हमारे पड़ोसी मुल्क से है, लेकिन ये हाहाकार इतना मचा हुआ है, वहाँ इतने दंगे चल रहे हैं और इतनी अराजकता फैल गई है कि इस पे बात करना थोड़ा जरूरी हो गया है। तो आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट हो गया है और अनियंत्रित तरीके से वहाँ पर आगजनी, तोड़ फोड़, दंगे हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज आप देखो, हिंदुओं के मंदिरों और घरों को निशाना बनाया जा रहा है। उनकी जान के दुश्मन वहां के लोग बन चुके हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये बड़ी गंभीर बात है और बड़ी चिंता का विषय है। और हमारे भारत सरकार से अपील है कि इस पर कोई कार्रवाई ठोस करे और वहां के जो हिंदू हैं उनको थोड़ा सा संरक्षित करने की कोशिश करें, क्योंकि यह दिख रहा है कि वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। तो इसी पर आज बात करते हैं। तो अब आप सोचो, प्रदर्शनकारियों की हम कुछ आपको ऐसी चीजें बताएंगे। ये प्रदर्शन होता है क्या? ये प्रदर्शन इस तरह से होता है। सुनो आप, प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना, जो वहां की अभी तक पीएम थी, शेख हसीना की साड़ी पहनी, पीएम आवास में घुसे, कपड़े, पंखे, मछली चुराई। बांग्लादेश में ये क्या हो रहा है? ये आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देखो हो क्या रहा है वहां पे। ये प्रदर्शन होता है क्या? ऐसी ही हालत आपने अभी कुछ समय पहले श्रीलंका में देखी थी, वही हालत आप बांग्लादेश में देख रहे हैं। लेकिन ये तरीका है क्या प्रदर्शन करने का? आप सोचो, ये तो मतलब बेहूदीपन की हद है, पार हो रही है। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है वहां पे रहने वाली। एक मौका जैसे मिल गया हो, यहाँ इस विवाद के आड़ में, इस अराजकता की आड़ में हम हिंदुओं को टारगेट करके उनसे अपना बदला ले लेते हैं। कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है वहां पर। तो बांग्लादेश में सोमवार को 4 लाख प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा मांगते हुए सड़कों पर उतरे। दोपहर होते होते हसीना ने न सिर्फ इस्तीफा दिया, बल्कि वो देश छोड़कर भी भाग गईं। बांग्लादेश के लोगों को उनके इस्तीफे की खबर वहां के आर्मी चीफ बकार उज जमान ने दी। उन्होंने बताया कि जब अब देश में अंतरिम सरकार बनेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ते वक्त मांग की थी कि उन्हें अपनी सफाई में देश के नाम एक मैसेज रिकॉर्ड करने की इजाजत दी जाए। उन्हें उसकी इजाजत भी नहीं दी गई। वे अब भारत में हैं। कल तक जो उनका प्रधानमंत्री कार्यालय था, उसमें गेट फांदकर प्रदर्शनकारी घुस गए, वहां लूट मचाई, खाना खाया, हसीना की साड़ी तक पहन ली। तो ये सब चीजें बांग्लादेश में चल रही हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास में घुसने के बाद सभी प्रदर्शनकारियों ने अपनी जीत का पुख्ता करते हुए वहां कुछ न कुछ जरूर चोरी किया। क्या बात है! एक प्रदर्शनकारी ने एक जिंदा बतख को पकड़ लिया तो उसके साथी ने बल्ब ही चुरा लिया। आप ये सब तस्वीरें आप देख रहे होंगे जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, आप सोचो। प्रदर्शनकारियों ने ढाका के बंग बंधु मेमोरियल म्यूजियम में आग भी लगा दी। 5 अगस्त को प्रदर्शनकारियों ने ढाका के बंग बंधु मेमोरियल म्यूजियम में तोड़फोड़ मचाई। इसके बाद जमीन पर पड़ी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर भी आप देख रहे होंगे। 1971 में जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली तो उसकी अगुवाई शेख मुजीबुर रहमान ने की थी। 5 अगस्त को जब प्रदर्शनकारी उनकी बेटी शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो उन्होंने मुजीब की प्रतिमा को भी तोड़ दिया। यह तस्वीर बांग्लादेश के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। यह तस्वीर उस वक्त की बताई जा रही है जब ढाका में प्रदर्शनकारी बवाल मचा रहे थे और हसीना हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर भाग रही थी। बांग्लादेश की सेना पर आरोप है कि जब प्रदर्शनकारी हसीना सरकार के खिलाफ उग्र हो रहे थे तो आर्मी ने एक्शन नहीं लिया। प्रदर्शनकारी खुशी से सैनिकों के साथ हाथ मिलाते नजर आए। बांग्लादेश में शेख हसीना लगातार 15 साल से सत्ता में थी। सोमवार को जब उनसे सत्ता छीनी गई तो प्रदर्शनकारी सीधे प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे। वहां बांग्लादेश का झंडा भी उन्होंने फहराया। प्रदर्शनकारियों ने 215 एकड़ में फैली बांग्लादेश की संसद की बिल्डिंग को घेर लिया। इस संसद भवन में 6 महीने पहले ही शेख हसीना ने 5वीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ली थी। बांग्लादेश में आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि गिरफ्तार किए गए सभी प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा कर दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने हसीना के देश से निकलने की खुशी मनाई है। वाह! ये जो अपराध वहां हो रहे हैं वो खुशी मनाई जा रही है। हिंदू टारगेट करके मारे जा रहे हैं, वो भी खुशी मनाई जा रही है। क्या? शेख हसीना के भागने की। बांग्लादेश में रविवार यानी 4 अगस्त से ही हालात बिगड़ने शुरू हो गए थे। पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया था, सेना तैनात कर दी गई थी। प्रधानमंत्री आवास में घुसे प्रदर्शनकारी ने वहां लूटपाट की और खाना पीना सब खाया और इधर उधर। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने जेसोर में शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के नेता के होटल में आग लगा दी। इससे 108 लोगों की मौत हो गई। वहीं 84 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसमें ज्यादातर
स्टूडेंट भी हैं। 5 अगस्त को 45 दिन बाद शेख हसीना दोबारा भारत पहुंची। इससे पहले 21 जून को जब वो भारत आई थी तो पीएम मोदी ने उन्हें रेड कार्पेट वेलकम दिया था। इस बार की कहानी कुछ अलग है। हसीना भारत आई तो जरूर है, लेकिन पीएम पद से इस्तीफे के बाद, उस वक्त जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय पर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों का कब्जा हो चुका है। तो वहाँ के हालात बहुत खराब है और हम बात करना चाहेंगे इस समय सबसे प्राथमिकता से, जो वहाँ हिंदू है और उनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है स्वीकार करने वाला नहीं है। सभी लोग देखे। हाँ, और सबसे बड़ी चीज, कुछ लोग ऑल आए दिन राफा कर रहे थे, अब ऑल आए दिन हिंदू। इन बांग्लादेश कौन लिखेगा भाई? अपनी डीपी पे, अपनी रील पे, अपनी स्टोरी पे कौन लगाएगा? स्टेटस पे कौन डालेगा? गायब हो गए सारे लोग। हिंदुओं के लिए खड़ा होना सबके लिए मुश्किल है, बाकी सबके लिए तो दुनिया में कहीं कुछ हो रहा हो तो खड़े हो जाएंगे। और हिंदू कहीं कुछ अगर उसके ऊपर अत्याचार हो रहा होगा, उसकी जानें जा रही होंगी, कोई दिखाई नहीं देता है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। लोगों को सोचना चाहिए और हमारी सरकार से अपील है कि इस पर कुछ तो एक्शन ले, कुछ तो मदद उनके लिए करे जो वहां पर निर्दोष है, उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन इस सब विवाद की आड़ में उनसे हिंदू होने का बदला निकाला जा रहा है, जैसा मुझे लगता है कि वो हिंदू है इसलिए ये सब विवाद हुआ, दंगे हुए, उसी की आड़ में उनसे बदला लिया जा रहा है। किसी बात का है वो तो पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुओं से बदला क्यों लिया जाता है। वही सारी चीजें हैं। तो आप थोड़ा सा, सरकार से अनुरोध है वो थोड़ा ध्यान दें इस विषय पे, कुछ ठोस कदम उठाए। तो हमने आपको पूरी जानकारी दी है। इसमें जो भी आगे की अपडेट होगी मैं आगे भी अपने शो में लाऊंगा और आपको एक एक जानकारी दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी कल, तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।